गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्याय की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस को समझने का प्रयास करेंगे। जो न्याय की अवधारणा है वो पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, नीति शास्त्र जो भी विषय हैं आदि के अध्ययन में का एक महत्वपूर्ण विषय है। जब से मनुष्य ने जन्म लिया या समाज जो है उसने विकास किया, तब से न्याय की अवधारणा जो है उस पर भिन्न भिन्न विचारकों ने, दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। और जो न्याय जो है उसके अर्थ को विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में समझा गया, जाना गया। क्या न्यायपूर्ण है क्या नहीं, इस विषय पर समय के साथ साथ विचार जो है वो बदलते रहे। न्याय की अवधारणा का यदि हम विकास देखें तो न्याय की अवधारणा में अगर हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में, दोनों ही जो चिंतन है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन हो, दोनों में ही न्याय के जो है कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया गया है। और विभिन्न विचारक जैसे भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु, बृहस्पति, शुक्र, कौटिल्य ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने न्याय की अवधारणा को समझने का प्रयास किया, उसके अर्थ को समझा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में यदि हम देखें तो सबसे पहले जो परंपरावादी सिद्धांत जो है वो सिफिलिस और पॉलीमार्कस ने कहा। और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना कर्ज चुकाता है, शत्रुओं और मित्रों के साथ मित्रवत व्यवहार करता है, तो यानी वह न्याय कर रहा है। थ्रेसीमेकस है, उन्होंने कहा कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित है। उनके अनुसार सत्तारूढ़ व्यक्ति जो लोग हैं वो अपने हित में कानूनों का रचना करते हैं और इससे शक्तिशाली लोगों का ही हित होता है। प्लेटो जो है उन्होंने कहा कि स्वधर्म का पालन करना ही न्याय है। यदि हम अपने कर्तव्यों का, अपने कार्यों का यदि हम सही ढंग से पालन कर रहे हैं तो वही न्याय है। तो यानी न्याय जो है उसका कॉन्सेप्ट प्रारंभ से ही चलता आ रहा है। न्याय को समझने का जो प्रयास जो है वो शुरू से ही, प्रारंभ से ही किया जा रहा है और उसके विभिन्न अर्थ जो हैं वो बताए जाते हैं। न्याय जो है वो बेसिकली जस्टिशिया वर्ड से उसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब है मूल भाव जोड़ना या कानूनी रूप से सही होना। न्याय के अर्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो व्यापक अर्थ में और एक संकीर्ण अर्थ में। व्यापक अर्थ में मतलब है कि न्याय जो है वो मानव और समाज के समस्त आचरणों के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस रूप में वह सदाचार, अच्छाई के रूप में जाना जाता है। इसको नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण में देखते हुए समाज में न्याय, अन्याय, अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म, सदाचार, दुराचार आदि के नियमों, मूल्यों और आचरण के मापने का पैमाना जो है वो माना जाता है। व्यापक अर्थ में जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो और अरस्तू के दर्शन में मिलता है, जहाँ पे न्याय को जो है वो सत्य और नैतिकता के समरूप जो है वो माना जाता है। यदि हम संकीर्ण अर्थ में देखें तो न्याय जो है उसको कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है। यहाँ न्याय एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। न्याय को एक व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, अर्थात क्या व्यक्ति को उचित न्याय मिल रहा है या नहीं। कानून बनाने के तरीके, न्याय संगत कानून, अदालती स्वतंत्रता, निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को समानता आदि को जो है न्याय से जोड़कर देखा जाता है। तो न्याय जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट जो कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष धारणा है। समय और परिस्थितियों के साथ न्याय की जो अवधारणा है उसमें परिवर्तित आता रहा और न्याय के संबंध जो है वो मूल्यों से है, औचित्य से है और आदर्शों से है। न्याय के जो अगर आधुनिक जो अवधारणा देखें आधुनिक युग में, तो जॉन रॉल्स जो है उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। उनकी बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है, उन्होंने अपनी उसमें न्याय संबंधी जो सिद्धांत है, अवधारणा है, उसका प्रतिपादन किया। और उनके अनुसार न्याय जो है वो सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण और सद्गुण का समुचित वितरण है। सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को इस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए कि जो समाज का जो वीकर सेक्शन है उसको ऑप्टिमम, मैक्सिमम जो है लाभ हो सके, प्रॉफिट हो सके। अब हम देखते हैं कि न्याय जो है उसके विभिन्न क्या पहलू हैं। न्याय के जो हैं कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलू हैं और इन पक्षों को एक दूसरे से पृथक समझना जो है वो बिल्कुल ही गलत है। न्याय के पक्ष जो है, क्योंकि ये सारे पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस। न्याय और कानून का गहरा संबंध है। प्रत्येक राज्य को न्याय की अपनी धारणा जो है वो संविधान, कानून और नीतियों से प्रकट होती है।
न्याय की धारणा जो है वो कानूनों को प्रमाणिक सिद्ध करती है। तो इसका मतलब है कि न्याय जो कानून जो हैं वो न्याय संगत होने चाहिए, लॉज जो हैं वो जस्टिसेबल होने चाहिए और कानून के अनुसार ही न्याय मिलना चाहिए। कानून न्याय संगत होने चाहिए, इसका मतलब है कि विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाएं वो न्याय संगत हो, तर्क संगत हो, सबके लिए समान कानून हो, नाजायज़ भेदभाव ना हो, जायज़ भेदभाव हो सकता है। कानूनों का उद्देश्य न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत कानून बनाने का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून हो, बल्कि समान व्यक्तियों के लिए समान कानून, इक्वल लॉ फॉर इक्वल्स जो है वो होना चाहिए। कानून के अनुसार न्याय मिलना चाहिए। ये जो है कानूनी न्याय का दूसरा पहलू है। प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिले, कानून के समान संरक्षण हो, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सरल और सस्ती हो ताकि निर्धन व्यक्ति जो है उसको भी न्याय प्राप्त हो सके और इतनी खर्चीली ना हो कि अन्याय सहना न्याय पाने से भी अधिक लाभप्रद जो है वो माना जाने लगा। दूसरा जो इसका है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राज्य की शक्ति में भागीदारी मिलना। राज्य और जनता का संबंध राजनीतिक न्याय का प्रश्न है। प्रजातांत्रिक उदारवादी विचारधारा के अनुसार हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के वोट देने, सरकारी ओहदों पर पहुंचने का अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक न्याय इस अर्थ में राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने से संबंधित है। राजनीतिक न्याय जो है, पॉलिटिकल जो जस्टिस है, उसका मांग है कि राज्य सत्ता जनता के जो प्रतिनिधियों के द्वारा उपयोग में लाई जानी चाहिए, जिससे जनता के प्रतिनिधि अपनी मनमानी ना कर सके और जनता के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो। राजनीतिक न्याय का अर्थ राज्य में जनता की राज्य सत्ता में साझेदारी है और सरकार के हर निर्णय में जनमत का योगदान जो है वो होना चाहिए। तीसरा जो इसका पहलू है वो है न्याय का सामाजिक पहलू, सामाजिक पक्ष। इसका मतलब है सोशल जस्टिस जो है उसका अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समाज में समान अवसर और सुख सुविधा उपलब्ध हो। धर्म, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान, अमीरी, गरीबी, वंश आदि के स्थान आधार पर किसी भी समाज में नीचा ना देखना पड़े, ना ही इन आधारों पर समाज में व्यक्तित्व के विकास में, उनके जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में है कोई भी बाधा आए। व्यक्ति का जो है आर्थिक शोषण ना हो, वर्ग विभाजित ना हो, कुछ लोगों के हाथों में समाज के सारे उत्पादन जो है उसके सारे साधन ना हो, अधिकतम निर्धन जन जो है अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने आप को बेचने में मजबूर ना हो। ये जो है न्याय का सामाजिक पक्ष है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करने की स्वतंत्रता हो। न्याय का आर्थिक पहलू, इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स है जस्टिस का, वो ये है कि जो निर्धन वर्ग है उनको ये जो है वो निर्धन वर्ग की जो दैनिक आवश्यकताएं उनको उपलब्ध करने के संदर्भ में देखते हैं। जैसे कि समाज जो है वो अमीर गरीब के जो अमीर और गरीब का जो भेद है वो बहुत ज़्यादा ना हो। अमीर जो गरीब व्यक्ति जो है वो अपनी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसको पूरी कर सके और प्रत्येक व्यक्ति को जो है रोजगार प्राप्त करने के अवसर हों ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो कर सके। न्याय जो है उसको हम उत्पादन व्यवस्था से भी जोड़ते हैं। जब तक समाज में शोषक वर्ग रहेगा, आर्थिक न्याय जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिले और अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनताना मिले और तभी जो है आर्थिक न्याय जो है वो पॉसिबल है। अगर हम भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था को देखें तो भारतीय संविधान जो है उस वह न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व जो है उसकी भावना से सिंचित है और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है हमारे संविधान के जो है महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं और हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें न्याय के लिए न्याय का विशिष्ट उल्लेख किया गया है, उसका विशिष्ट महत्व है
और संविधान के जो निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो ये जानते थे कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में स्वतंत्रता और समानता के साथ न्याय का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि न्याय के द्वारा ही लोकहित में वृद्धि हो सकती है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना राज्य का पवित्र कर्तव्य जो है वो माना गया। सामाजिक न्याय जो है वो जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं करता है। संविधान का जो तीसरा भाग जो मौलिक अधिकार और चौथा भाग जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, उनमें सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए विविध जो उपाय हैं उनका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, कानून के समान सुरक्षा दी गई है। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 छुआछूत का विरोध, आर्टिकल 23 और 24 बेगार और शोषण का अंत कर दिया गया है। आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न किया जाएगा। राज्य के द्वारा समान वेतन मिलेगा। भौतिक साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे सार्वजनिक हित हो सके। राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को से किसी को भी हानि पहुँचे। संविधान जो है उसमें संशोधनों के द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है उससे विशेषाधिकार छीने गए हैं। सामंतवाद और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ है। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए विशिष्ट प्रावधान जो है, स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं। संपत्ति का जो अधिकार है उसको आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में सीमित किया गया है ताकि कमज़ोर वर्ग के शोषण को रोका जा सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। थैंक यू सो मच।